ओ संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल। पढ़ो और मानो, रोज पढ़ो, राम का प्रार्थना हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. Read it daily and obey. It will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. धन्यवाद छ भाइ विजयलाई बाइबल कोर्सको निम्ति पनि। हुन्छ भाइ उमङ, तपाईलाई स्वागत छ पद्मस अनलाइन यस सिकाइमा। हुन्छ, जय मसी। हुन्छ कल्याण भाइ, तपाईलाई पनि स्वागत छ। जय मसी। तपाईले समय लिन सक्नुहुन्छ। अब सेवा सुरु गर्दा हुन्छ? हस्, हुन्छ, सुरु गर्नुहोस्। ल, सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टमा जय मसीह। सबको प्रभु यीशु मसीहमा जय मसीह की। यस अनलाइन सेविकाइमा जति पनि आबद्धहरू हुन्छ सबैलाई हाम्रो पश्चिम नेपालबाट प्रभु जय मसीह। ऑनलाइन में सेवा में जो भी जुड़े हुए हैं सबको पश्चिम नेपाल से आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आजको थिम वचन मत्ती रचित सुसमाचार 5:12 अनुसार हामी केही परमेश्वरको उपस्थितिमा वचनलाई मनन गर्नेछौँ। आज के लिए प्रभु के वचन जो थीम है उसमें मत्ती किताब 5:12 से हम देखेंगे। हामी यहाँ हाम्रो एकजना बहिनी हुनुहुन्छ जसले नेपालीमा पढिदिनुहुन्छ 5:12 पद, अनि हामी सबैले एक साथ फेरि 5:12 लाई पढ्नेछ। हैन भने यसो गरौँ, समय बचतको लागि हामी सबैले एक साथ 5:12 पद पढ्नेछौँ। Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted that are prophets which were before you. आउनुहोस् हामी वचन अगुवाईको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हाम्रो एकमात्र विश्वासयोग्य परमेश्वर, हमारे एक विश्वासयोग्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद दिदछौँ यस सुन्दर समयको लागि। आज की समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यद्यपि यो चाडबाड भए तापनि, ये अभी जो उत्सव का समय है, यद्यपि चारैतिर सेवा संगति भइरहेको भए तापनि, अभी इस समय सब जगह सेवकाई होते हुए भी यो पद्मस प्रार्थना भवनको अनलाइन सेवकाईमा, ये पद्मस में जो सेवकाई अभी हो रहा है ऑनलाइन में, यसमा सहभागी हुने मौका हामीलाई दिनुभयो। इसमें सहभागी होने का हम लोगों को मौका भी मिला है। अब जो आधार पद हामीलाई दिनुभएको छ, अभी जो हम लोगों को आधार पद दिया हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार 5:12 पद, मत्ती की किताब 5:12 पद से म अनि हामी सबैको आवश्यकतालाई यस वचनबाट पूरा गर्नुहोस्। हम सभी को जो भी इसमें से जो आवश्यक है वो सबको पूरा करें। यसलाई विश्लेषण गर्ने योग्यता ममा निश्चित छैन। इसके लिए हम वर्णन करने का अभी मैं योग्य नहीं हूँ। मेरा सबै कमजोरता दुर्बलतालाई यस घडी ईमानपूर्वक स्वीकार गर्दछु। मेरे हर घटी कमी को आप में मैं मान लेता हूँ।
तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले मलाई हामीलाई धुनुहोस्, शुद्ध पवित्र पार्नुहोस्। आपके लहू के द्वारा मुझे धो डाल और पवित्र और शुद्ध कर। अनि आफ्नो प्रतिज्ञा निर्गमन 4:12 लाई पूरा गर्नुहोस्। आपकी जो प्रतिज्ञा है निर्गमन 4:12 को पूरा करे। सम्पूर्ण सेवाको भार तपाईको हातमा सुम्पिन्छौं। ये शुरू से लेकर अंत तक के सेवकाई की जो भी भाग है आपके सेवकाई के लिए आपके हाथ में सौंपता हूँ। लेडिङ गर्ने आफ्नो दासलाई, लेडिङ गर्ने आफ्नो दासलाई, जो भी अगुवाई करने वाला अपने सेवक को, वचन वाहकलाई, जो संदेश वाहक है, जति पनि यो इलेक्ट्रिकल डिभाइसेसहरु छन्, ये जो भी बिजली का जो भी समस्या है, अनि अनुवादकलाई, ये अनुवादक के लिए, अनि हामी सबैलाई तपाईको हातमा सुम्पिन्छौं। हम सबको आपके हाथ में सौंपता हूँ। यो प्रार्थना माग्छौं प्रभुको नाममा, सुन्नुहोस्, ग्रहण गर्नुहोस्। इस प्रार्थना के आपके नाम में मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। र हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिदछौं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जसले यो सुवर्ण समय, सुवर्ण मौका हामीलाई दिनुभयो सेवाको लागि। इस सेवका के लिए हम लोगों को जो सोने जैसा समय मिला है। अनि आजको आधार पद, आज की जो आधार पद है मत्ती रचित सुसमाचार 5:12 पद। मत्ती की किताब 5:12 से है। यो मत्ती रचित सुसमाचारलाई आधार पदलाई विश्लेषण गर्नुभन्दा अगाडि इस मत्ती किताब 5:12 का जो वर्णन करने से पहले हामी केही समय मत्तीको परिचयको बारेमा छोटो समयमा सुन्नेछौं। इस मत्ती के विषय में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। हामीलाई यो थाहा छ, जब प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो, हम लोगों को मालूम है प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब आया, उहाँले आफ्नो सेवा कालमा उसने अपनी सेवकाई के लिए 12 जना प्रेरितहरूलाई छान्नुभयो। 12 चेलों को उसने चुन लिया। अनि मत्ती 12 जना चेलाहरू मध्ये एक थिए। वो मत्ती जो था वो 12 में से एक था। बाइबल विज्ञहरूको भनाइ अनुसार, बाइबल की जो भी लिखने वाला उसके जो भी उसके आधार से, बाइबल खोजकर्ताहरूको भनाइ अनुसार, ये बाइबल के जो भी जो उसके जो लेखक है उसके विषय के आधार पर यस्ता प्रमाणहरूद्वारा यो फेला पर्यो। इस सबूत के लिए ये सबूत इसमें से जुड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह उठाइनु भएको तकरीबन प्रभु यीशु मसीह जब उठाया उसके आगे 58 देखि 68 वर्षभित्र मत्ती रचित सुसमाचार लेखिएको भनिकन प्रमाण फेला परेको छ। 58 से लेकर 68 तक के मध्य में मत्ती का जो उसका जो आया है, प्रभु यीशु मसीह उठाइनु भएको 58 देखि 68 वर्षभित्र मत्ती रचित सुसमाचार लेखिएको भनी प्रमाण पाएको छ। जो मत्ती है उसके विषय में चेलों में से जो है मत्ती का जो 58 से लेकर 68 के माध्यम में ये विषय में हम जान पाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह उठाइनु भयो, जब प्रभु यीशु मसीह उठाया गया, तब मत्ती रचित सुसमाचार
लेखिएको थियो 58 देखि 68 वर्षभित्र। उसके बाद मत्ती का किताब 58 से 68 के अंदर में मत्ती के सुसमाचार लिखा हुआ है। अब यो मत्तीको बाइबलिकल अर्थ चाहिँ ये मत्ती का बाइबल के जो अर्थ के विषय में, यसको मत्तीको अर्थ रहेछ गिफ्ट अफ गॉड, अर्थात परमेश्वरको वरदान। इसका मतलब है मत्ती का जो भी परमेश्वर का वरदान, अर्थात परमेश्वरको उपहार पनि भनिन्छ। ये परमेश्वर का जो उसका उपहार है। यसलाई किन परमेश्वरको वरदान अर्थात परमेश्वरको उपहार भनिएको हो भने, इसको क्यों परमेश्वर का दान या तो उपहार क्यों बोला गया? किनभने मत्तीले आफ्नो सन्देशमा प्रभु यीशु मसीहले गर्नुभएको असल कार्यहरूको विषयमा बयान गरिएको छ। क्योंकि मत्ती ने प्रभु यीशु मसीह के जो भी चरित्र के विषय में उसने बयान किया है। आजको हाम्रो आधार पद चाहिँ आज के हमारे आधार पद है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्यायको 12 पद। मत्ती के किताब 5 अध्याय का 12 पद से यहाँनिर इनामको सम्बन्धमा बयान गरिएको छ। इसमें इनाम के विषय में बताया गया है। एउटा पुरस्कार, इनाम के विषय में। यो चाहिँ भौतिक पुरस्कारको कुरा होइनन्, तर स्वर्गीय पुरस्कारको बारेमा बयान गरेको छ। ये शारीरिक पुरस्कार के विषय में नहीं है, ये तो स्वर्ग की पुरस्कार के विषय में बयान किया गया है। तर यो पुरस्कार प्राप्त गर्नको निम्ति, त्यो इनामहरू प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले केही त्यसको सट्टा, प्रभुको प्रेमको सट्टा हामीले दिनु पर्ने रहेछन्। इस इनाम के पाने के लिए हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के विषय में हमको बयान करना है। हामीले मत्ती 5 अध्यायलाई हेर्ने हो भने, हम लोग मत्ती 5 अध्याय को देखने के लिए नेपाली बाइबलमा त्यसको शीर्षक डाँडाको उपदेश भनेर लेखिएको छ। नेपाली बाइबल में लिखा हुआ है वो पहाड़ी उपदेश। डाँडाको उपदेश भन्नाले उचाइमा बसेर उचाइका कुराहरू बयान गरिएको छ। पहाड़ी उपदेश का माने है वो ऊंचाई के विषय में वर्णन किया गया है। त्यही कारण यो आत्मिक कुरा एउटा उचाइका कुराहरू हुन्। ये आत्मिक भाषा जो भी है ये ऊंचाई के विषय में है। यो आत्मिक उपदेशहरू छन्, त्यो स्वर्गीय कुराहरू हुन्। ये आत्मिक उपदेश जो भी है ये स्वर्गीय उपदेश के विषय में है। यसकारण यो रहस्यलाई बुझ्नको निम्ति हामीले आत्मिक उचाइमा गएर पनि सुन्न पर्दछ। ये गुप्त बातें के विषय में, ये स्वर्गीय परमेश्वर की ऊंचाई के विषय में बताया गया है। त्यही कारण परमेश्वरको वचनमा यो भनिएको छ, इस पर प्रभु का वचन में लिखा हुआ है। कलस्सीको किताब, आइए कलस्सी का किताब 3 अध्याय 1 पद। हाम्रो यहाँ बहिनीले नेपालीमा पढिदिनुहुन्छ अनि हामी हिन्दीमा पनि पढिदिनुहोस् त्यहाँ इन्टरप्रिटरले। कलस्सीको पत्री 3 अध्यायको 1 पद। यस कारण यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँगै बिउतिएका छौ भने माथिका कुराहरू खोज जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ। अब हिन्दीमा पढिदिनुहोस्। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है।
यहाँनिर सफासँगले बताइएको छ, इस पर साफ लिखा हुआ है, माथिका कुराहरू बुझ्नको निम्ति माथितिर आँखा उठाउनु पर्दछ। ऊपर की वस्तुओं के खोज में रहो बोलकर ऊपर के विषय में हम आँख ऊपर देखना है। यही कारण यो डाँडाको उपदेश, इसीलिए ये पहाड़ी उपदेश, यो आध्यात्मिक ऊंचाइका कुरा हुन्। ये आत्मिक ऊंचाई के विषय में है। यसकारण यो आध्यात्मिक ऊंचाइको कुरा बुझ्नको निम्ति हामीले आध्यात्मिक ऊंचाइमा गएर सुन्न पर्दछ। ये आत्मिक ऊंचाई समझने के लिए हम लोग आत्मिक ऊंचाई के ऊपर जाना है। यदि हामीले यो 5 अध्यायलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने इस पर 5 अध्याय के विषय में हम जानने के लिए 3 अध्यायदेखि लिएर 11 पदसम्म, 3 अध्याय से लेकर 11 तक धन्य धन्य है वो, धन्य है वो, धन्य है वो 9 पल्ट बताइएको छ। धन्य है वो, धन्य है वो, धन्य है बोलकर 9 बार बताया गया। अनि 12 पदमा गएर 10वां चाहिँ के हो भने यसको इनामको कुरा त्यहाँ बताएको छ। ये 12 अध्याय में जब पहुंचता है उसमें विषय है वो है 10 चोटि धन्य है भनिएको छ। 9 बार धन्य है बोला है। तब 9 चोटि जब सकिन्छ 10वां नम्बरमा चाहिँ इनामको कुरा बताइएको छ। और जब 9 बार खत्म होने के बाद 10 में भी इनाम के विषय में बताया गया है। तर इनाम पाउनु भन्दा अगाडि के न के संघर्षको कुराहरू पनि बताएको छ। इनाम पाने के आगे हम लोगों को थोड़ा संघर्ष करना है। 5 अध्यायको 12 पदको दोस्रो लाइनमा हाम्रो यहाँ बहिनीले नेपालीमा पढ्दिनु हुँदैछ। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्यायको 12 पद दोस्रो खण्डमा भनेको छ। पढ्नु। किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ। किनभने यसरी नै तिमीहरूका अघिका अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूले। अब नेपाली हिंदी में पढ़ दीजिए इंटरप्रेटर। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग 12 पद दोस्रो खण्ड। पढिसक्नुभयो? हजुर। किनभने तिमीहरूका अगाडिका अगमवक्तालाई यस्तै खेदो सतावट भएका थिए। क्योंकि तुम्हारे आगे का जो भी भविष्यवक्ता है उन लोगों को ऐसे ही सताया गया था। जब उनीहरू सताइयो, जब उन लोगों को सताया गया, जब उनीहरूलाई खेदो भयो, उनको और भी उनको सताया गया, तब उनीहरूले त्यो इनामको निम्ति योग्य भयो। तब वो इनाम के योग्य हो गए। यसको मतलब 3 देखि 11 पदसम्म आत्मिक खुड्किलोहरू रहेछन् आत्मिक उन्नतिको निम्ति। इसका मतलब है 3 से 11 तक ये आत्मिक ऊंचाई के लिए है, आत्मिक वो जो ऊपर के लिए है। नेपालीमा खुड्किलो भन्छन् सिडी। आत्मिक उन्नतिको निम्ति एउटा सिडीहरू रहेछन्। ये आत्मिक ये सीढ़ी जो नेपाली में भी सीढ़ी है, आत्मिक सीढ़ी के विषय में है। जति हामी डाँडाको उपदेश अथवा आत्मिक ऊंचाइका कुराहरू गर्दै जान्छौं, बढ्दै जान्छौं, जब हम पहाड़ी उपदेश या तो हम ऊंचाई के विषय में बातें करते जाएंगे, जब हामी पाइला सार्दै जान्छौं अगाडि अगाडि माथि माथि, जब हम स्टेप स्टेप करके जब ऊपर चढ़ते जाएंगे, 9वटा खुड्किलो रहेछन्, 9वटा सिडीहरू रहेछन्। 9 जो स्टेप है, 9 सीढ़ी है।
तर 10 नम्बरमा चाहिँ इनामको कुरा, तर केही दाम तिर्नु पर्ने रहेछ। 10 नंबर में जो भी है वो इनाम है, इनाम के आगे हम लोगों को दाम मोल लेना है। त्यसैले मलाई पनि जब मैले जवान उमेरमा प्रभुलाई पाएँ, जब मैं जवान अवस्था में प्रभु को मिला, मेरो आत्मिक जन्म बेरेका प्रार्थना भवन ग्यान्टोक सिक्किममा भएको हो। मेरे आत्मिक जो जन्म है बेरेका गैंगटोक सिक्किम से हुआ है। त्यो जवान उमेरमा ती प्रभुका दासहरूले बताउनु भएको वचनहरू आज मलाई सम्झना आउँछ। जवान अवस्था में जब प्रभु के सेवक उन लोगों ने उस समय बताया गया, अभी मेरे को समझ में आ रहा है। आज उनीहरू हाम्रो बीचमा छैनन्, उनीहरू संघर्ष गरे, त्यो इनामको निम्ति योग्य भएर गए। क्योंकि वो लोग अभी हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि वो संघर्ष करते हुए इनाम के योग्य होकर चला गया। त्यति बेला सुनेतिगरले एउटा कुरा अहिले याद आउँछन्, मलाई अहिले सम्झना आउँछ एउटा कुरा। अभी उस समय की बात अभी मेरे को समझ में आ रहा है। प्रभुको दासले भन्नुहुन्थ्यो, प्रभु को सेवक बोलता था, प्रभुको बाटो सहज भए तापनि धेरै दुःख कष्टको बाटो भएर जानुपर्छ। प्रभु की जो रास्ता है वो कठिनाई होते हुए भी हम लोग यहोवा के साथ आगे बढ़ना, पाउनको निम्ति हामीलाई सङ्घर्ष गर्नु जरुरी छ। इनाम पाने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना जरूरी है। उहाँले दिएको उदाहरण सहित एउटा वचन प्रकाशितको किताब 2:10 पद, तर यो कष्ट र यो संघर्ष चाहिँ केवल 10 दिन मात्र हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। ये प्रभु के सेवक जो उदाहरण के लिए प्रकाशित वाक्य 3:10 पद हमारे जो संघर्ष के बारे में बताया गया है, सताए जाने के बाद। प्रकाशित वाक्य 2:10 पद। आइए प्रकाशित वाक्य 2:10 पद। हाम्रो यहाँ बहिनीले नेपालीमा पढ्नु हुँदैछ। तिमीले कष्ट भोग्न लागेका, तिमीले कष्ट भोग्न लागेका कुराहरूसँग न डराऊ। हेर तिमीहरू परीक्षामा पर भनेर शैतानले तिमीहरू मध्ये कुनै कुनैलाई कैदमा हाल्न आँटेको छ र तिमीहरूलाई 10 दिन मात्र कष्ट हुनेछ। तिमीहरू यदि तिमीहरू मृत्यु समय विश्वास योग्य हौ र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु। अब हामी हिन्दीमा पढ्नु हुँदैछ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहो तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। उहाँले यो वचन दिनुहुँदा हामी जवान थियौं। वो प्रभु के सेवक इस वचन को देते समय मैं जवान था। आज उनीहरू हाम्रो बीचमा छैनन्। वो लोग हमारे माध्यम में नहीं है अभी। अब हामी वचन दिइरहेका छौं। अभी हम वचन जो बांट रहे हैं, धेरैले सुनिरहेको छ, सब लोग सुन रहे हैं। एक दिन हामी पनि यो संसार छोडेर जान्छौं। एक दिन हम लोग भी संसार को छोड़ना है। यो एउटा परदेशी संसार हो। अभी ये संसार परदेशी संसार है। त्यही कारण हामी जे सुन्छौं त्यसलाई आत्मिक उचाइमा गएर सुन्ने कोसिस गर्न पर्दछ। इसलिए हम जब सुनते हैं तो आत्मिक सुनाई के साथ ऊपर की ओर हमें सुनना है। यही कारण मत्तीको अर्थ पनि परमेश्वरको उपहार, परमेश्वरको वरदान बनिरहेछ। इसका मतलब मत्ती का जो उनका जो मतलब है, उनका मीनिंग है, वो भी इनाम के विषय में है। इनाम के अब मत्तीको जीवनमा परमेश्वरको यो वरदान र उपहार कसरी प्राप्त गर्न सक्यो?
मत्ती के जीवन में ये परमेश्वर का जो दान था, उनको इनाम था, वो कैसे प्राप्त हुआ? किनभने मत्तीले जब प्रभु यीशु मसीहलाई स्वीकार गर्यो, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को मत्ती ने स्वीकार किया, तब उले यो वास्तविक आत्मिक कुरोलाई उचाइमा गएर सुन्न सक्यो। इसके लिए मत्ती ने प्रभु यीशु मसीह को ऊपर की ऊंचाई की विषय में और सुन्न लिया। हजुर, अनि यो आत्मिक कुरालाई माथिल्लो तहमा उले बुझ्न सक्यो। इस आत्मिक विषय में उसने ऊंचाई के तक उसने समझने लगा, किनभने बाइबलमा बताइएको छ, क्योंकि बाइबल पर बताया गया है जब प्रभु यीशु मसीह कुनै शहरबाट भएर आफ्नो शहरबाट भएर गइराख्नु भएको थियो, जब प्रभु यीशु मसीह उस नगर की ओर जा रहा था, तब प्रभु यीशु मसीहले मत्तीलाई देख्नु भयो। तब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती को देख लिया। मत्ती मामुली मान्छे थिएन। मत्ती मामूली आदमी नहीं था। बाइबलमा त उसको थोरै विषयमा बताइएको छ, बाइबल में उसके विषय में कम बताया गया है, तर उसको बायोग्राफीलाई पढ्दा हुँदै उसके विषय में जानने के लिए, उसको जीवन चरित्रको विषयमा पढ्दा, उसके जीवन लीला के विषय में पढ़ने के लिए मत्ती रोमी साम्राज्यको, मत्ती जो था वो रोमी साम्राज्य का, रोमी साम्राज्य का हेरोद अन्टिपास को पालामा, हेरोदियस जो एंटिपास का उनका समय के विषय में, वो एउटा कस्टम अफिसर थियो। वो एक टैक्स कलेक्टर आदमी था। मतलब नेपालीमा भनिन्छ भन्सार विभाग। और जो टैक्स कलेक्टर नेपाली में बोलता है धनसार। अनि अर्को भाषामा भन्छ उ चाहिँ एउटा ब्युरोक्रेट्स फ्यामिलीको अथवा उच्च ओहदाका दर्जाका मानिस थिए। और इसके लिए और भी ये ऊंचाई वाला जात वाला आदमी है। जब प्रभु यीशु मसीहले मत्तीलाई देख्नुभयो, जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती को देख लिया, प्रभु यीशु मसीहको चाल शैली अनि उहाँले दिनुभएको प्रवचनहरू मत्तीले सुन्नुभयो। प्रभु यीशु मसीह के जो उसके वर्णन के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में विषय में मत्ती ने जब देख लिया और सुन लिया, किन यो आत्मिक ऊंचाई का कुराहरू थिए, क्योंकि ये आत्मिक ऊंचाई के वरदान के विषय में था। उहाँले मत्तीले प्रभु यीशु मसीहलाई आफ्नो घरमा खानापिनाको निम्ति, खानपिनको निम्ति बोलाउनु भयो। क्योंकि मत्ती ने प्रभु यीशु मसीह को खाने के लिए बुलाया गया। धेरै कर असुली महसुल उठाउनेहरू उसको घरमा त्यो खानपिनको भोजमा निमन्त्रण गरेका थिए। क्योंकि बहुत ही चुंगी लेने वाला और बहुत आदमी उनके घर में उनके जो मेजबान के लिए बुलाया गया था। तब त्यो समय, त्यो साँझ प्रभु यीशु मसीहले सबैको विषयमा यो डाँडाको उपदेश अथवा मुक्तिको सुसमाचार सुनाउनु भयो। और उस समय, उस शाम के समय में, खाने के समय के आगे प्रभु यीशु मसीह ने ऊंचाई के परमेश्वर के बारे में बताया गया। प्रभु यीशु मसीहको त्यो सुसमाचार, त्यो प्रवचन मत्तीको जीवनमा गहिरो काम गर्न पुग्यो। जो प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया, वो मत्ती के जीवन में उनका गहरा असर पड़ा। परमेश्वरको चाहना अथवा प्रभुको चाहना चाहिँ उद्धार मुक्ति पाउनु सौभाग्य हो। प्रभु यीशु मसीह का जो इच्छा था मत्ती को प्रभु यीशु मसीह के बारे में और भी जानने के लिए, उद्धार मुक्ति सबैलाई दिएको एउटा फ्री अफ गिफ्ट हो, एउटा
फ्री गिफ्ट हो। क्योंकि उद्धार और मुक्ति सबके लिए एक समान वो फ्री गिफ्ट है। कारण इफिसीको किताबमा परमेश्वरको दास पावलले एफिसीको विश्वासीलाई भन्दछ, क्योंकि इफिसी के विश्वासी के विषय में प्रभु के सेवक पाउल ने बताया गया है, यो उद्धार मुक्ति चाहिँ प्रभुले दिनुभएको एउटा फ्री अफ गिफ्ट हो। क्योंकि ये उद्धार मुक्ति प्रभु ने दिया हुआ वो फ्री गिफ्ट है। इफिसीको किताब 2 अध्यायको 7 पदको अन्तिम भाग, इफिसी किताब 2 अध्याय का 7 का जो अंतिम भाग में हाम्रो यहाँ बहिनीले नेपालीमा पढ्दिनु। यो परमेश्वरको वरदान हो, यो परमेश्वरको वरदान हो। माथिबाटै पढ्नु दिएको र कि आउँदो युगमा ख्रिस्ट यीशुमा हामी प्रति भएको दयाबाट उहाँले आफ्नो अनुग्रहको अत्यन्त सम्पत्ति देखाउनलाई। अब 8 पद पढ्दिनुहोस् त, माफ गर्नुहोस्, 8 पद। किनभने तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट उद्धार पाएका छौ, यो त आफैबाट चाहिँ होइन। हेर्नुहोस् त, यो 2 अध्यायको 8 पदको अन्तिम भाग भन्छ इट इज द गिफ्ट अफ गॉड, यो चाहिँ परमेश्वरको उपहार हो। क्योंकि इफिसी 2 का 8 के अंतिम भाग में लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर का दान है। उद्धार पाउनु परमेश्वरबाट पाएको फ्री अफ गिफ्ट हो। ये उद्धार पाने के लिए परमेश्वर का दिया हुआ फ्री गिफ्ट है। त्यही कारण परमेश्वरको दास पावलले रोमको विश्वासीलाई पनि लेख्दछ, रोममा भएका विश्वासीलाई पनि लेख्दछ। क्योंकि प्रभु के सेवक पाउल ने रोम के विश्वासी के विषय में बताया गया। रोमीको किताब 3 अध्यायको 24 पद, रोमी की किताब नेपालीमा पढ्नु। रोमीको पत्री 3 अध्याय 24 पद। रोमी 3 अध्याय 24। उहाँको अनुग्रहले ख्रिस्ट यीशुमा भएको उद्धारद्वारा हेर्नुहोस् त, सित्थैमा जुन दिन हामीले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्छौं, सित्थैमा धर्मी ठहरिन्छन्। रोमीको पत्री 3 अध्यायको 24 पद हिन्दीमा पढ्दिनुहुन्छ। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत मुक्त धर्मी ठहराए जाते हैं। हेर्नुहोस् त, यसकारण यो उद्धार पाउनु परमेश्वरद्वारा एउटा फ्री अफ गिफ्ट, एउटा हामीलाई सित्थैमा दिएको उपहार हो। उद्धार चाहिँ देखिए तो ये परमेश्वर का दिया हुआ ये जो उद्धार और मुक्ति है वो सेत मेट है। तर मत्तीले जब प्रभु यीशु ख्रिस्टको धार्मिक प्रवचन, मुक्तिको सुसमाचार, टाढाको उपदेश सुन्नुभयो, जब मत्ती ने धार्मिक प्रभु का वचन या उसका पहाड़ी उपदेश के विषय में जब सुना, उले त्यो बाहेक धेरै कुराहरू त्यहाँबाट जान्न सके, बुझ्न सके, रहस्यको कुराहरू। इससे भी आगे उसने और भी प्रभु यीशु मसीह के आगे का जो ऊंचाई के विषय में जानने लगा। त्यसकारणले जब मत्तीले प्रभु यीशु मसीहलाई घरमा खाना खानु बोलाउनु भयो, जब मत्ती ने प्रभु यीशु मसीह को खाने के लिए उनको बुलाया गया, उले आफ्ना मित्र साथीहरूलाई पनि बोलाएका थिए। उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया था, किनकि बाइबल प्रमाण छ, क्योंकि बाइबल पक्का प्रमाण दे रहा है। हामीले मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्यायमा हेर्यौं भने, हम लोग मत्ती का 9 अध्याय में से देखने के लिए 9 अध्यायको 11 अनि 12 पद धेरै लामो छ, तर 11 पद अनि 12 पदलाई हामी सुन्ने छौं। जब फरिसीहरूले
यो देखे मत्तीको घरमा फरिसीहरूले जब धेरै महसुल उठाउनेहरू पापीहरू पनि आएर खाना खाएको जब देखे तब उहाँका चेलाहरूलाई भने तब उहाँका चेलाहरूलाई फरिसी सदुकीहरूले भने किन तिमीहरू गुरु महसुल उठाउनेहरू किन तिम्रा गुरु महसुल उठाउनेहरू र पापीहरूसित खान्छन्। पापीहरूसित खान्छन्। 12 पद। तर उहाँले यो सुनेर भन्नुभयो जब प्रभुले यो सुनेर भन्नुभयो निरोगीहरूलाई वैद्यको आवश्यकता हुँदैन निरोगीहरूलाई वैद्यको आवश्यकता हुँदैनन् तर रोगीहरूलाई मात्र म पापीहरूलाई भने। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है। उसने ये सुनकर उनसे कहा वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारियों को आवश्यकता है। यहाँ बताइएको छ निरोगीहरूलाई वैद्यको आवश्यकता छैन रोगीहरूलाई मात्र। अनि एकटै तलपट्टि गएर बताएको छ म धर्मीहरूलाई हैन पापीहरूलाई बचाउन आए। क्योंकि इसी पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं पापियों को बचाने के लिए आया। त्यसैको मुनि हैन ठिकै छ। 13 पदमा रहेछ पढ्नुहोस् त नेपालीमा। तर तिमीहरू गएर सिक यसको अर्थ के हो। म दया चाहन्छु बलिदान होइनन् किनकि म धर्मीलाई होइन हेर्नुहोस् त किनकि म धर्मीलाई होइन तर पापीहरूलाई बोलाउन आए। हेर्नुहोस् त अब हिन्दीमा पढ्नुहोस् त 13 पद। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यो शब्दले मत्तीको जीवनमा गहिरो काम गर्न गयो। इस आवाज से मत्ती को गहरी बात से उससे बातें की। उसले जान्न सक्यो म त पापी रहेछु। उसने जान लिया मैं तो एक पापी हूँ। अनि हाम्रो प्रभु पापीहरूलाई क्षमा गर्न आउनु भएको रहेछ। हमारे प्रभु पापियों को माफी देने आया है। पापीलाई प्रेम पापलाई घृणा गर्न आउनु भएको रहेछ। पापियों को प्रेम करने और पाप को घृणा करने के लिए। तब मत्तीले जब प्रभु यीशु मसीहले भन्नु भएको त्यो वचन गहिरोसितले बुझ्न सक्यो। मत्ती ने प्रभु यीशु मसीह के जो भी उसका वचन था प्रवचन था उसने गहरी रीति से लिया। आफ्नो भित्री कुराहरू देख्न सक्यो। हमारे अंदर की बातें देख लिया। किनकि ऊ कर उठाउने मान्छे थियो हाकिम थियो। वो तो हाकिम था या महसुल उठाने वाला था। ऊ धेरैको माझमा पब्लिकको माझमा जनताहरूको माझमा महसुल उठाउने हाकिम थियो। वो सबके वो टैक्स कलेक्टर था क्योंकि वो महसुल उठाने वाला व्यक्ति था। सायद कतिजनालाई उसले लिनु पर्ने भन्दा 2 गुना 3 गुना बढी लिने गर्थ्यो। क्योंकि वो जो किसी से टैक्स वसूल करता था लेने से उसका 2 गुना ज्यादा वो लेता था। तब उसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनलाई त्यो प्रभु यीशु मसीहको डाँडाको उपदेश आत्मिक कुराको सुसमाचार मुक्तिको सुसमाचार जब सुन्यो आफूलाई भित्र देख्न सक्यो। वो अपने आप को देख लिया कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उसके पहाड़ी उपदेश या ऊपर के ऊंचाई के परमेश्वर के बारे में जब सुन लिया अनि वो त्यति बेला आफूलाई कायल गर्यो आफूलाई। वो उसने अपने आप को प्रभु के सामने नीचा गिरा दिया। अनि प्रभु यीशु मसीहको सामने आफूलाई सबै कुरालाई स्वीकार गर्यो। आफ्नो गल्ती भूल अपराध पापहरूलाई स्वीकार गर्यो। और इसी रीति से उसने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने सब स्वीकार लिया या तो मान लिया। आइएको छ उसको जीवन चरणी अथवा बायोग्राफीमा उसके जीवन चरित्र के विषय में जसलाई मैले
ठगेको छु, जसले मैले धेरै चार्ज गरेर लिएको छु, म उसको वापस गरिदिन्छु सबै। जिस जिसको मैंने उसूल किया है, ज्यादा उसूल किया है, उसके मैं और भी ज्यादा मैं उसको दिला दूंगा। भन्छन् म दोब्बर वापस गरिदिन्छु। मैं उससे भी दो आगे मैं उसको वापस कर दूंगा। एउटा परिवर्तनशील जीवन, उसके जीवन में उनके परिवर्तन आ गया। यसकारण यो डाँडाको उपदेश सुनेर उद्धार मुक्ति पाउनु ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। क्योंकि पहाड़ी उपदेश सुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह के पास आना एक सौभाग्य की बात है। तर त्यसको बावजुद पनि हामीले उद्धार मुक्ति पाएर मात्रै काफी छैनन्, तर संघर्ष गरेर इनाम पाउनु चाहिँ यो चाहिँ ठुलो रहस्य रहेछ। और इससे प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने के सिवाय इससे भी आगे जानना है तो प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख झेलना पड़ेगा। अब साधारण उदाहरण दिँदा हुँदै जब हम साधारण उद्धार मुक्ति होने से सबैले स्कुल कलेज क्याम्पसमा भर्ना हुन पाइन्छ, क्योंकि सबने स्कूल कॉलेज में भर्ती हुआ, सबैलाई एडमिसन हुने अधिकार दिएको छ, सबको भर्ती होने का मौका मिला। तर जसले सालभर 365 दिन मेहनत गर्छन् उनीहरूले नै फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको इनामहरू प्राप्त गर्छन्। जिस किसी ने साल भर उसने मेहनत करके उसने जो पढ़ाई की उसको ही उसका इनाम का वो हकदार होगा। सबैले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड इनाम प्राप्त गर्न सहज छैन, सजिलो छैन। सबको वैसे ही वो नहीं वो जो है वो सबको फर्स्ट सेकेंड थर्ड या तो पहले दूसरे तीसरे होना नहीं है। हासिल गर्दछ जिस किसी ने उसको ऊंचाई हासिल करता है, जसले शिक्षा र एजुकेशनको महत्व बुझ्दछ, जिस किसी ने शिक्षा या एजुकेशन को और उसके विषय में जान जाता है, जसले समयको महत्वलाई बुझ्दछ, जिसने समय को महत्व देता है, जसले आफ्नो भविष्यको महत्वको बारेमा बुझ्दछ, जिस किसी ने भविष्य के बारे में महत्व देता है, जसले मेरो बाबुआमाले म प्रति यति धेरै खर्च गर्दैछ भनेर बुझ्दछ, जिस किसी ने अपने मेरे बाप पिता माँ ने इतना खर्च करके मुझे पढ़ाया है, यी सबै महत्वपूर्ण कुरालाई बुझेर उनीहरूले जसले मेहनत गर्दछ, ये सब उसके माँ बाप के उनके जो भी मेहनत परिश्रम का फल जानकर जो वो आगे बढ़ता है, उनीहरूले मात्र त्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको ओहदालाई प्राप्त गर्दछ। वो लोग ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड का उसका पोजीशन प्राप्त करता है। यस्तै प्रकारले मुक्तिको सुसमाचार सुनेर ग्रहण गर्नु यो फ्री अफ गिफ्ट परमेश्वरले दिनुभएको सित्थैको वरदान हो। ऐसे ही हमने भी मुक्ति के विषय में और भी पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का वो हमारे लिए सेत मेत का दान है। अब हामीले प्रभुको महानतम प्रेमलाई महत्वलाई जसले बुझ्दछ, हमें से प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के ऊंचाई के या तो महत्व के विषय में जान जाते हैं, उसले सहनु भएको त्यो घायल अवस्था र पीडालाई त्यसको महत्वलाई बुझ्दछ, जिसने प्रभु यीशु मसीह को उसके फोड़े खाने मारे जाने उनका दुख झेलने के विषय में महत्व जान लेते हैं। त्यो कष्ट र दण्ड मैले सहनु पर्ने थियो, तर मेरो प्रभुले कल्वरी क्रुसमा सहनु भए भन्ने महत्वलाई बुझ्दछ। जिस किसी ने वो कष्ट और वो दुख
मैं इसके भागीदार था, फिर भी मेरे बदले में प्रभु यीशु मसीह ने सब सह लिया बोलकर जो मौत के विषय में जानते हैं, तब मात्रै उनीहरू एउटा संघर्षशील जीवन व्यतीत गर्दछ। वो लोग ही प्रभु यीशु मसीह के संघर्ष के जीवन के बारे में इम्पोर्टेंट लेता है। उद्धार मुक्ति एउटा चिट्ठीमा दिएको वरदान, उद्धार और मुक्ति सेत मेत का दान है, तर इनाम र पुरस्कार प्राप्त गर्नको निम्ति संघर्षमय जीवन जरुरी रहेछ। इनाम प्राप्त करने के लिए संघर्ष का जीवन होना जरूरी है। बिना संघर्ष, बिना दुख उठाई, बिना सतावट, बिना खेदो, बिना प्रभुको निम्ति दाम नतिरी हामी त्यो इनाम नपाउने रहेछ। बिना संघर्ष और बिना दुख झेले हम लोग वो इनाम के योग नहीं होंगे। त्यही कारण हाम्रो जीवनमा दुख कष्ट आउँछ, इसलिए हम लोग हमारे जीवन में दुख और कष्ट आ सकता है, खेदो निन्दा आउँछन्, और हमारे विषय में बहुत सतावट आती है, सतावट आउँछ, सतावट आती है, पारिवारिक घटी कमीको समस्याहरू आउँछन्, और परिवार में घटी कमी का समस्या हो सकता है, रोग बिमार मृत्यु र हाम्रो जीवनमा आउँछ। मृत्यु और रोग और पीड़ा से हम लोगों को जीवन में आ सकता है। तर हरेक अवस्थामा जसले प्रभुको हर महत्व अवस्था उनीहरू मात्र पुरस्कारको योग्य हुने रहेछन्। हर अवस्था में वो सब लोग झेलने के बाद ही वो पुरस्कार के योग ठहरेंगे। त्यही कारण मत्तीले जब प्रभु यीशु मसीहबाट यो प्रवचन सुन्नुभयो, म पापीलाई धर्मीलाई होइन तर पापीलाई बचाउन आएको भन्ने कुरा जब सुन्यो, जब मत्ती ने प्रभु यीशु मसीह ने जो उसके संदेश दे रहे थे, वो लोग वो सुन रहे थे कि ये तो धर्मियों के लिए नहीं, पापियों को बचाने के लिए बोलकर सुन रहे थे। उसले प्रभु यीशु मसीहको अगाडि आफ्नो पापहरूको स्वीकार गरे। उसके बाद उसने प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने आप पाप को मान लिया, परमेश्वरको चेला भए। उसके बाद प्रभु का चेलों में से एक हुआ, 12 चेला मध्ये एक भए, वो 12 में से चेलों में से एक हो गया, उद्धार मुक्तिको निश्चयता पायो, उद्धार और मुक्ति के विषय में और भी वो पक्का हो गया, स्वर्ग जाने निश्चयता पनि पायो। स्वर्ग जाने के लिए और भी पक्का हो गया वो। तर यो मात्र काफी होइन रहेछ। वो काफी नहीं था। यो रहस्य मत्तीले बुझ्न सक्यो। ये गुप्त बातें मत्ती ने जान लिया। त्यसकारण भनिन्छ मत्तीको जीवन शैली बायोग्राफीमा, इसलिए मत्ती के जीवन चरित्र के विषय में यति ठुलो एउटा ब्युरोक्रेट्स, एउटा कस्टम अफिसर जस्तो ठुलो ओहदाको मान्छे, उसले त्यो सबै कामहरू छोडिदियो। वो बड़े आदमी था, वो एक सब उसको त्याग कर प्रभु के चरणों में आया, अनि उसले प्रभुको सेवाको निम्ति आफूलाई होमिदियो। उसने अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए सौंप दिया। भौतिक कुराहरूलाई सामान्य ठाने, वो शारीरिक जो भी बातें था वो बेकार का ठान दिया। उद्धार मुक्ति पाए पश्चात पुरस्कार चाहिँ पाउनै पर्छ रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सक्यो। उद्धार पाने के बाद वो इनाम पाने के लिए और भी वो उत्तेजित हुआ। त्यही कारण उसले आफ्नो जीवन प्रभु यीशु मसीहको सुसमाचार सुनेको बाद तकरिबन 15 वर्ष प्रभुको निम्ति आफूलाई दिइहाल्यो। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के संदेश सुनने के बाद उसने 15 साल प्रभु के लिए अपने आप को दे दिया। सायद 15 वर्षमा त लाखौं करोडौं कमाउँथ्यो होला नि कस्टम अफिसरले। हो सकता है वो चुंगी लेना 15 साल में बहुत लाख करोड़ वो कमा सकता था। उसले सोचेनन्
उधार मुक्ति त पाए, 2-4 साल अझै यो जागिर नोकरी गर्छु सोचेनन्। उसने नहीं सोचा ये मैं 2 साल और भी कमाकर और भी मैं कमाऊंगा बोलकर नहीं सोचा। तर उसले तत्काल सबै कुरोलाई त्यागिदियो अनि प्रभु यीशु मसीहको पछि हिँड्न थाल्यो। उसी क्षण उसने सब त्याग कर प्रभु के पीछे हो लिए। उसले उद्धार मुक्ति के हो, संघर्ष के हो, मृत्युपछि इनाम र पुरस्कार के हो भन्ने कुरा बुझ्न सके। उसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर उद्धार क्या है, संघर्ष क्या है, दुख क्या है, इसके इनाम की और भी वो और पीछे चलने लगा। यो संसारिक भौतिक कुराहरू त चिहानसम्म मात्र रहेछ। संसार की जो भी भौतिक चीज है वो सिर्फ वो चिहान तक है, सॉरी चिहान तक, त्यति मृत्युसम्म मात्र रहेछ। वो मृत्यु तक ही है। तर हामीले गरेको कार्य संघर्षहरू चाहिँ इनाम हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सक्यो मत्तीले। हम लोग जो प्रभु के कार्य, प्रभु के काम के जो भी विषय है, मत्ती ने सोच लिया और उसने समझ लिया ये सब प्रभु के लिए ही हमको करना है। परमेश्वरले प्रभुमा भएर यो अन्तिम दिनमा तपाईले म हामी मण्डलीबाट के कुरा चाहिरहेको छ? प्रभु ने इस अंतिम समय में मंडली के लिए प्रभु क्या चाहता है हम लोगों से? उद्धार मुक्ति पायो यथेष्ट होइनन्। उद्धार मुक्ति पाने से हम लोग ऐसे ही नहीं रहना है। यो त एउटा फ्री अफ गिफ्ट, शिक्षामा दिएको वरदान रहेछ। ये तो सेत मेत का दान है। मृत्यु पश्चात इनाम र पुरस्कार पाउन निम्ति संघर्षको जरुरी रहेछ। प्रभुको निम्ति के न के दाम तिर्नु पर्ने छ भन्ने कुरा जान्नेको चाहिँ प्रभु चाहनुहुन्छ। ये मृत्यु के बाद इनाम के संघर्ष के लिए हम लोग इनाम पाने के लिए जैसा कैसा सब संघर्ष करना है। मत्ती एक असल शिक्षित र ठुलो ओहदाको मान्छे मात्र थिएन। मत्ती एक जो माननीय व्यक्ति नहीं था, उसमा धेरै भाषा ज्ञानहरू पनि थियो भनिन्छ उसको जीवन चरणीमा। उसके जीवन में और भी बहुत से भाषाएं उसने जानता था। उसले आरामिक भाषा जान्दथ्यो, वो आरामी भाषा वो भी बोलता था। ग्रीक भाषा पनि जान्दथ्यो, वो ग्रीक भाषा भी जानता था। वो लैटिन भाषा पनि बोल्दथ्यो, वो लैटिन भाषा भी जानता था। कस्टम अफिसर थियो, वो टैक्स कलेक्टर या महसुल उठाने वाला व्यक्ति था। प्रभुको वचनको द्वारा उसको जीवनमा एउटा परिवर्तन भयो। प्रभु की आवाज से उसके जीवन में बदलाव आया। सबै कुरा त्यागेर प्रभुको पछि हिँड्न थाल्यो। सबको त्याग कर प्रभु के पीछे हो लिए। 15 वर्ष उसले सेवकाईमा आफ्नो जीवनलाई दिइहाल्यो। 15 साल प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए उसने अपने आप को दे दिया। उसको बायोग्राफीमा बताइएको छ, उसके जीवन चरित्र में बताया गया है, उसले इथियोपिया भन्ने ठाउँमा प्रभुको बलिदानको सम्बन्धमा प्रशस्त प्रचारहरू गर्यो। उसने इथियोपिया बोलकर एक नगर में प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में प्रचार किया। वो मैसेडोनिया भन्ने शहरमा गएर प्रभु यीशु मसीहको बलिदान अनि मुक्तिको सुसमाचारको बारेमा प्रचार गर्यो। वो मैसेडोनिया के नगर में जाकर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में प्रचार किया। जहाँ रीति रिवाज र संस्कारका कट्टर देशहरू, उस जगह में हर प्रकार के वो जो जात पात का विवाह था उस जगह में प्रचार किया। जो चाहिँ एकदम उनीहरू आफ्नो रीति रिवाज मूर्ति पूजक देशहरू थिए। वो एक जात पात का मूर्ति पूजक देश था। पर्सिया, सिरिया भन्ने देशहरू जस्ता
जग्गामा पनि उले गएर प्रभु यीशु मसीहमा पाइने मुक्तिको सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो। पर्सिया और सीरिया बोलकर देश में जाकर, नगर में जाकर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में जोर से प्रचार किया। सम्पूर्ण भौतिक अभिलाषाहरूलाई त्यागेर, वो सब शारीरिक बातों को त्याग कर प्रभुको खातिर, प्रभु के लिए, प्रभुले दिनु भएको बलिदानको सट्टा, प्रभु ने जो दिया उसको बलिदान के उद्धार मुक्तिको सट्टा, उद्धार मुक्ति के लिए संसार त्यागेपछि त्यो पाउनेवाला इनामको निम्ति संघर्ष गरे। वो सब त्याग कर प्रभु यीशु मसीह के संघर्ष के आगे उसने संघर्ष किया। र कति मिठो सन्देश आज तपाईले मलाई छोडिदिनु भएको छ। कितना मीठा प्रभु का जो संदेश है हम लोगों को छोड़ रखा है। हाम्रा पिता पुर्खाहरूले, हाम्रा अग्रजहरूले, हमारे अग्रज, हमारे बाप दादों ने परमेश्वर तथा प्रभुको परिचय पाए पश्चात, प्रभु यीशु मसीह का जो भी परिचय के पाने के बाद उनीहरूले जुन भेद र रहस्यलाई जान्न सकिए त्यो चाहिँ थियो इनाम अनि पुरस्कार। वो जो गुप्त बातें उसने जान लिया था, इनाम और जो भी पुरस्कार के लिए। अब हामी सेवालाई बन्द गर्न गइरहेका छौं। हम लोग सेवा बंद करने जा रहे हैं। किन आजको आधार पद मत्ती रचित सुसमाचार 5:12 क्योंकि आज का आधार पद जो मत्ती किताब 5:12 में है, यो डाँडाको उपदेश हो। ये पहाड़ी उपदेश है। यो उचाइमा बसेर दिएको एउटा शिक्षा हो। ये ऊंचाई में होकर दिया हुआ प्रभु का संदेश है। किन हामी यसलाई जान्नको निम्ति आत्मिक उचाइमा नै गएर सुन्नु र बुझ्नु जरुरी छ। हम लोग उसको जानने के लिए आत्मिक ऊंचाई में और भी जाकर सुनना और उसको ग्रहण करना है। त्यही कारण 9वटा खुड्किलो जब हामी पार गर्दै जान्छौं, इसलिए हम 9 जो सीढ़ी पार करके जाना है, तो 10औं नम्बरमा चाहिँ एउटा इनामको कुरा बताइएको छ। वो 10 नंबर में इनाम या दान के विषय में बताया गया है। र इनाम पाउनको निम्ति केही न केही हामीले त्यसको निम्ति दाम तिर्नु पर्ने छ। क्योंकि इनाम पाने के लिए हम लोग किसी न किसी प्रकार से अपने आप को दाम चुकाना पड़ेगा। जो हामीले मत्तीको सम्बन्धमा सुन्यौं, क्योंकि हमने मत्ती के विषय में वो एउटा कस्टम अफिसर थियो। वो एक महसुल उठाने व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीहले उसको घरमा खाना पीना गर्दा प्रभु यीशु मसीह को उसने खाने पर जब बुलाया था, तब उसले जब सुन्यो म धर्मीलाई होइन पापीलाई बचाउन आएको, जब उसने सुना मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने आया हूँ, यो शब्दले उसको जीवनमा परिवर्तन भयो। इस आवाज से उसके जीवन में बदलाव आया। सारा आफ्नो काम धन्दालाई, यति ठुलो ओहदालाई त्यागिदियो। उसने वो सब उसके जो भी काम है, ऊंचाई का जो भी उसका टेस्ट का काम था, सब उसने त्याग दिया। अनि त्यो आउनेवाला राज्यमा इनामको निम्ति सबै त्यागेर प्रभु यीशु मसीहको साथमा हिँड्न थाले सेवकाईमा। उस आने वाला राज्य के इनाम के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे उसने त्याग कर प्रभु के पीछे बोले। उसले 15 वर्ष आफ्नो समय प्रभुलाई दिनुभयो। 15 साल प्रभु को उसने अपने आप को प्रभु के समय के लिए दे दिया। वो इथियोपिया, सीरिया, विभिन्न देशहरूमा जहाँ कट्टर रीतिरिवाजहरू थिए, इथियोपिया, सीरिया, मेसिडोनिया जस्ता, पर्सिया जस्तो देशहरूमा गएर उसले प्रभु यीशु नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनिकन मुक्तिको सुसमाचार प्रचार गरे। इथियोपिया, पर्सिया और सीरिया जैसा शहर में जाकर उसने जोर से प्रचार किया।
भनिन्छ धेरै बाइबल विदहरूले क्योंकि बहुत से विद्वानों बाइबल के विषय में बोलता है मत्तीको मृत्युको बारेमा बाइबलमा त बताइएको छैन, क्योंकि मत्ती का जो मृत्यु के विषय में बाइबल में नहीं लिखा है। उसको जीवन चरणी पढ्दा हुँदै उसके जीवन चरित्र के विषय में पढ़ते हुए कति इतिहासकारले यो भन्छ उसको प्राकृतिक मृत्यु भयो, क्योंकि कितने जो इतिहास में लिखा हुआ है उनका वो साधारण मृत्यु हुआ। अनि कसै कसै बाइबल विदहरूले भन्छन् और किसी जो बाइबल विद्वानों के बोलता है उनलाई विरोधीहरूले बडो तडपाएर मारेको हो भनेर भनिन्छ। उनको विरोधी सब मिलकर उनके वो दुख झेलने के बाद ही उसको मार दिया। तर यसको कुनै एउटा क्लियर एभिडेन्स भनेको यसको कुनै एउटा सत्य प्रमाण चाहिँ पाइएको छैन। अभी तक उनके विषय में साफ प्रमाण नहीं मिला। तर जे होस् मत्तीले प्रभु यीशु मसीहलाई मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गरेपछि जो भी हो मत्ती ने प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में जब उसने स्वीकारा, यो डाँडाको उपदेश, ये पहाड़ी उपदेश अनि मुक्तिको सुसमाचार, मुक्ति के उद्धार का सुसमाचार राम्रो प्रकारले बुझेका थिए। वो अच्छी तरह से उसने समझ लिया था। उद्धार मुक्ति परमेश्वरले दिएको वरदान रहेछ। उद्धार और मुक्ति परमेश्वर दिया हुआ दान है। तर इनाम र पुरस्कारको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गर्नु पर्ने रहेछ। इनाम के लिए हम लोग दुख झेलना, संघर्ष करना पड़ता है। तपाईले संसारको सब थोक त्यागे अनि प्रभुको साथमा 12 जना चेला मध्ये भएर सेवा गर्दै जीवन व्यतीत गरे। उसके बाद उसने सब कुछ त्याग कर प्रभु के 12 चेलों में से एक होकर प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को दे दिया। प्रभुले म नि हामी सबैलाई पनि सहायता गरेका हुन्। प्रभु हमें और हम सबको सहायता करे। हामी जतिले प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गरेका छौं, हम लोग जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, हामीले कस्तो ढंगले ग्रहण गरे, हम किस प्रकार से विश्वास किया है, कस्तो प्रकारले बप्तिस्मा लियौं, किस तरह से हम लोग ने बपतिस्मा लिया। यदि हाम्रो यो सबै ठीक-ठाक छ भने, यदि हम लोग इसके विषय में सब ठीक-ठाक है तो हामीले पनि मत्तीले जस्तो त्यो पुरस्कार र इनामको रहस्यलाई बुझ्न जरुरी छ। इसलिए हम लोग भी मत्ती जैसा पुरस्कार के लिए, इनाम के लिए समझना जरूरी है। हामी आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो जग्गामा हम लोग अपनी अपनी जगहों पर परमेश्वरले जो वरदानहरू दिनु भएको छ, परमेश्वर ने जो भी दान दिया हुआ है, सेवकाईको निम्ति, जो सेवकाई के लिए, हामी त्यो पूरा गर्दै, वो हम पूरा करके हामीले त्यो आउनेवाला पुरस्कारको निम्ति प्रयत्न र सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। आने वाला जो इनाम के लिए हम लोग संघर्ष और दुख झेलकर हमें आगे बढ़ना है। हो उनीहरूले सब थोक परमेश्वरको निम्ति त प्रभुको निम्ति त्यागिदियो, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के लिए सब कुछ त्याग कर, तर यो अनुग्रहको समयमा चाहिँ ये अभी जो अनुग्रह के समय में म नि हामीबाट कसरी परमेश्वरको महिमा पुग्छ र कसरी त्यो इनाम पाउन सकिन्छ, त्यस कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिन पर्दछ। मैं और आप किस तरह से वो इनाम के लिए, परमेश्वर के लिए हम लोग संघर्ष करके आधार आज के आधार वचन मत्ती रचित सुसमाचार 5:12 मत्ती किताब 5:12 में यसले हामीलाई यो आत्मिक शिक्षा दिएको छ। इसने हमको आत्मिक शिक्षा दी गई है। टाढाको उपदेश सुनेर हामीले उद्धार मुक्ति पायौं, पाप क्षमा पायौं, राम्रो हो।
पहाड़ी उपदेश सुनकर हम लोगों ने विश्वास किया, पाप क्षमा हुए, ये सब अच्छी बात है। तर यसको बावजुद पनि यो भौतिक संसार हामीले एक दिन छोडेर जानुपर्छ। इसके बाद भी ये संसार का ये जो भी है सब छोड़कर एक दिन चले जाना है। तर माथि हामीले इनाम अनि पुरस्कार पाउनु जरुरी छ, पाउनै पर्छ। क्योंकि ऊपर हम लोगों को इनाम पाने के लिए हम लोग इनाम की योग्य होना जरूरी है। इसलिए यही कारण हामीले यो आत्मिक उपदेशलाई, डाँडाको उपदेशलाई सुनेर पालन गरेर संघर्षको जीवन व्यतीत गर्दै जानुपर्छ। इसलिए हम लोग पहाड़ी उपदेश सुनकर संघर्ष करके इनाम पाने के लिए हम लोग आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वरले यो रहस्यमय कुरा बुझ्नको निम्ति, इस परमेश्वर इस गुप्त बातें समझने के लिए म अनि हामी सबैलाई सहायता गरेका हौं। मैं और आप सभी को सहायता करें। अब अन्तिम बार आधार पद पढिकिन सेवालाई बन्द गर्छौं, नेपालीमा अनि हिन्दीमा। अब रमाऊ र अत्यन्त खुसी हौ किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ। किनभने यसरी नै तिमीहरूका अघिका अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूले खेदो अनि सतावट गरेका थिए। अब हिन्दीमा, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुम में से पहले थे इसी रीति से सताया था। यसका यो संसारमा सबै कुरा आउँछन्, सामना गर्दै संघर्ष गर्दै इनाम र पुरस्कार दिए हामीलाई बढ्न सहायता गरेका। अभी ये संसार में ये सब बातें आएंगे, सबको सामना करके इसको सब झेलने के बाद ही इनाम के योग्य के लिए हम लोगों को प्रभु सहायता करे। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् यस वचनको लागि। परमेश्वर को धन्यवाद होस् इस वचन के लिए। ल सबैलाई जय मसीह। सबको जय मसीह की। जय मसीह सबैजनालाई। हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।